Hello students, question number 11 from JEE Main 2023, 15th April, shift 1. The question is, if the set real part of z minus z bar plus z into z bar upon 2 minus 3z plus 5z bar, where z belongs to complex number and real part of z is equal to 3, is equal to interval alpha to beta, ओपन अल्फा पर है और बीटा पर क्लोज है, देन 24 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर उसने कह दिया है कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3 है, तो हम z को 3 प्लस आयोटा y अज्यूम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली z बार जो है 3 माइनस आयोटा y हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर इसका रियल पार्ट हमें निकालना है। तो पहले तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो रियल पार्ट तो फिर बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे z माइनस जेड बार। तो z माइनस जेड बार का वैल्यू जो है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी कि 2 टाइम्स प्लस मतलब 2 टाइम्स आयोटा y हो जाएगा ये, प्लस z बार की वैल्यू की अगर बात करें तो ये हो जाएगा इसका मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि z बार मॉड z स्क्वायर होता है, तो यानी कि 9 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू जेड इज 3 प्लस आयोटा y प्लस 5 टाइम्स 3 माइनस आयोटा y इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर, पहले लिख देता हूँ मैं रियल पार्ट, एंड 2y आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है जिसको बाद में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय अगर देखें तो 2 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 7 एंड प्लस 15 माइनस 7 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास 8 आ जाएगा ये नीचे। और उसके बाद बाकी देखें अगर तो ये हो जाएगा माइनस 3y आयोटा एंड माइनस 5y आयोटा, यानी कि माइनस 8y हो जाएगा ये। तो 8y आयोटा आ जाएगा माइनस का। उसके बाद यहाँ से 8 भी कॉमन ले लेंगे। तो 8 कॉमन लेने पर बचेगा ये 9 प्लस वाई स्क्वायर इंटू प्लस 2y आयोटा, डिवाइडेड बाय 8 कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर बचेगा y आयोटा। हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेंगे ताकि प्रॉपरली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मिल जाए। तो 1 प्लस वाई आयोटा से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ इसके रियल पार्ट की ज़रूरत है। तो मैं सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, सिर्फ मैं इसका रियल पार्ट निकालूंगा। तो रियल पार्ट निकालने के लिए कब आएगा, जब इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इस 1 में होगा तो रियल पार्ट आएगा, यानी कि 9 प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसमें होगा तो रियल पार्ट आएगा, जो कि आएगा माइनस 2y स्क्वायर आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय नीचे अगर देखें तो 8 तो ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, एंड 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। कुछ इस तरीके से ही आ जाएगा रियल पार्ट। अब इसी का रेंज बताना है मुझे कहाँ से कहाँ तक आएगा ये। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई अगर करूँ मैं सबसे पहले, तो ये लिखा हुआ है कि 9 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, एक वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में है 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर ऊपर 1 प्लस वाई स्क्वायर क्रिएट करेंगे हम लोग ताकि वो एक बार कैंसिल आउट कर दे। तो 9 एंड इसको लिखूँगा मैं 10 माइनस टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख दूँगा मैं, डिवाइडेड बाय 1/8 बाहर रहने देता हूँ, और 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे भी है। इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दूंगा तो आएगा 1/8 इंटू 10/1 प्लस वाई स्क्वायर, एक तो आएगा, और यहाँ पर डिवाइड करने पर -1 आ जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी होगी। 10/1 टू इन्फिनिटी करेंगे अगर, तो मैं कर देता हूँ कि 1/8 इंटू 10/1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर्स से डिवाइड कर रहा हूँ अगर मैं 10 को, तो कहाँ से कहाँ तक रेंज आएगी एक बार वो देखते हैं। तो मैक्सिमम तो 10 मिलेगा, और 10/इन्फिनिटी 0 जो है मिनिमम मिलेगा, और मैक्सिमम आएगा 10, क्लोज ब्रैकेट इस पर आएगा, -1 हो जाएगा।
तो हो जाएगा 1/8 इंटू -1 करूँगा तो यहाँ पर -1 होगा, और 10 - 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 पर क्लोज ब्रैकेट 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8 और 9/8 आ जाएगा। फाइनली हमारा आंसर ये आ गया। ये है अल्फ़ा से बीटा इस तरीके से। तो यहाँ से बस अब कंपेयर कर लेंगे, तो जो अल्फ़ा है वो हो जाएगा -1/8 और बीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9/8। तो बस अब डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा अगर मैं, तो मुझे निकालना है वैल्यू 24 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा की। तो हो जाएगा 24 इंटू बीटा इज़ 9/8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा, यानी कि +1/8 हो जाएगा, तो ये 10/8 हो जाएगा। तो 24 इंटू 10/8, 8 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा 30। तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 30। थैंक यू।